नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका बिजनेस चैनल। मैं गिरीश कुमार आपका आपके बिजनेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिस पर अगर आप गांव में हैं तो भी पैसा कमा सकते हैं, अगर आप किसी कस्बे में हैं तो भी 50-60 हजार रुपए कमा सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि आज का जो भी बिजनेस बताने वाला हूं ना, ये गांव एरिया में बहुत ट्रेंड पर चल रहा है, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जब किसी डिमांड के ऊपर हम बिजनेस करते हैं ना, तो उसके बूम होने के चांस ज़्यादा होते हैं, अर्थात वो बिजनेस चलने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि गांव में अगर कोई बिजनेस ट्रेंड कर रहा है, अगर उस पर हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो उसके चलने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके खरीदार ज़्यादा होते हैं। जब किसी चीज़ के खरीदार ज़्यादा होते हैं ना, और जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप अपने हाथ से करते हो ना, तो उसके बिकने के चांस ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में उसमें कमाई ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि गांव में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मतलब कहने मतलब यह, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी बिकेगी और वो जब अच्छी बिकेगी तो उस पर पैसा चांस अच्छा होता है, मतलब उसमें कमाने का चांस अच्छा होता है। इसलिए गांव में एक ऐसा बिजनेस हम देख रहे हैं, बताने वाले हैं, जिसके सहायता से आप अच्छे खासे 50-60 हजार एटलीस्ट इतना रुपया तो आप महीने कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें वो चीज बिजनेस टारगेट करना होता है जो कि गांव में कौन से चलता है, अर्थात हमें जो गांव में सबसे ज्यादा बिजनेस चलता है उस पर हमको टारगेट करना है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो पर चलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपका ला के रहते हैं। दोस्तों, हमें टारगेट करना है गांव के लोगों को, कि हम देखते हैं जहां हम रह रहे हैं, देहात में, गांव में जहां रह रहे हैं, वहां देखना कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, आजकल अगर देखा जाए ना, तो एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, उसका बिजनेस हमको करना है। पर यहां पर एक एक एनालिसिस आ रहा है कि बिजनेस कौन अच्छा कर सकता है, मतलब एक ज्यादा पढ़े वाला, एक कम पढ़े वाला। पहले हम ये देखते हैं, पहले दो लोगों को देखते हैं, एक व्यक्ति इंटर पास है और दूसरा आठवीं पास है। तो इसमें बिजनेस कौन अच्छा से करेगा? एक तरफ इंटर पास लड़का है और एक 8 पास है, तो उस पर हम मंत्रणा करेंगे, देखेंगे किसमें बिजनेस कौन ज्यादा अच्छा कर सकता है। सबसे पहली बात करते हैं अगर पढ़ाई की, तो अगर इंटर पास वाला वो उसकी बुद्धि ज्यादा है, भाई वो इंटर पास है, वो उसकी बुद्धि को हम 7% मानते हैं। और अगर इधर हम देखते हैं ना, कक्षा 8, जो कक्षा 8 पास है, उसकी बुद्धि को हम थोड़ा कम, मतलब 40% मानते हैं। अब बिजनेस कौन अच्छा करेगा, इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कक्षा 8 पास वाले के लिए हम बात करें कि ये बिजनेस किस तरह करेगा। तो देखो, कक्षा 8 पास वाला बिजनेस ज्यादा करेगा, क्यों? उसका रीजन हम बताते हैं। अगर हम उससे कहेंगे, किससे? कक्षा 8 पास वाले से, कि आप एक बिजनेस कर लो, कौन सा? पानी पूरी का। तो वो बिजनेस भी कर लेगा, वो पानी पूरी का बिजनेस कर लेगा, क्योंकि वो समझेगा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं इसको कर लूंगा तो मैं धीरे धीरे पैसा कमाने लगूंगा। उसके बाद वह एक ठेला बनाएगा, एक से दो, दो से चार चार ठेला कर लेगा, कमा के कर लेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो जानता कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नौकरी की चांस भी कम है, तो इसलिए बिजनेस कर लेगा। वो एक नहीं, चार चार ठेला भी संभाल लेगा, क्योंकि वो जानता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और अगर मुझे करना है तो धीरे धीरे करना है। और अगर ये मैं 12वीं पास वाले पास कहूंगा ना, 12 पास वाले से कहूंगा कि जा भाई तू भी ये ठेला लगा ले, किसका? पानी पूरी का। तो वो नहीं लगाएगा, इसलिए उसका मान ज्यादा, उसका मान अलग काम कर रहा है। वो बोलता है इसमें क्या है, मैं चला जाऊंगा बाहर, 10-12 हजार 15 हजार आराम से नौकरी कर लूंगा, लेकिन ये ठेला, ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं इंटर पढ़ा हूं ना। मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे मामा क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा कि इंटर पास ये काम कर रहा, तो वो नहीं करेगा। वो किसी नौकरी तलाश करेगा, वो बिजनेस के एरिया में कम जाएगा। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा ना, कक्षा 8 वाला, वो कर लेगा। तो ये मैं माइंड की बात कर रहा हूं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक माइंड सेटअप की बात कर रहा हूं कि जो कम पढ़ा लिखा होता है ना, वो बिजनेस ज्यादा अच्छा से बिल्ड कर सकता है, ना कि पढ़े वाला वो ज्यादा बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो अब चलते हैं सीधा बिजनेस की तरफ कि बिजनेस है क्या। दोस्तों, वीडियो और बहुत अच्छी होने वाली है,
तो आज का वीडियो एक और पूरा देख लेना, फिर बाद में कमेंट करना वीडियो अच्छा था या नहीं था। आप चलते सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमको टारगेट करना गांव में कौन सा बिजनेस चलता, मतलब जहां हम लोग रहते हैं। तो हम देखते हैं कि गांव में लाइट की समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लाइट तो है आजकल, कुछ गांव में है कुछ गांव में नहीं है, लेकिन जहां है भी ना वहां पर लाइट समय से नहीं रहती। सपोज दैट हम 8 बजे शाम को खाना खाते ना, उस समय लाइट गोल हो जाती है, मतलब लाइट चली जाती है। तो ऐसे में हम कौन सा बिजनेस करें? तो इस समय पर ये जो बिजनेस बताने वाला हूं ना, ये पूरी तरह ट्रेंड कर रहा है भाई। हमको टारगेट करना गांव, गांव के में कौन सा बिजनेस ट्रेंड कर रहा उसको हमको टारगेट करना है। तो सबसे पहले लाइट, भाई यही समस्या है। हमको कोई कम करते हैं, लाइट समय पर नहीं रहती, कभी रहती कभी चली जाती है। अब हमको खाना खाना तो लाइट चाहिए, लाइट चली गई, तो इसलिए हमको लाइट का बिजनेस कैसे करते हैं वो मैं एक एक करते पूरा बताता हूं, वीडियो पर बने रहेगा। दोस्तों, एक एलईडी लाइट आती है पत्ती नुमा, एक पत्ती आती है, वो करीबन 30-40 रुपए की थोक में मिल जाती है। एक पत्ती वो 12 वोल्ट की बैटरी से चलती है, ठीक है ना। वो इतनी बड़ी पत्ती होती चौकोर, उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, वो बैटरी से चलती है। वो उसकी मार्केट या थोक प्राइस, जहां थोक की बाजार दुकान होती है ना, वहां पर 30-40 रुपए की मिलती, आपको वो ले लेना है। और आपने देखा होगा जो आपके आजकल गांव में हर घर में मोटरसाइकिल हैं, तो मोटरसाइकिल की बैटरी वो गीली वाली नहीं, पानी वाली नहीं, सूखी वाली, वो 5 LB से लेकर 14 LB तक आती है। वो तकरीबन 350 रुपये शुरुआत से लेकर 450-500 तक की आती है। मतलब LB मतलब उसकी मतलब बैटरी की कैपेसिटी, LB मतलब बैटरी की कैपेसिटी, ठीक है ना। तो आप करना क्या है, वो मतलब अगर 350, अगर वो 4 LB की है ना, 3-4 LB की है तो 350 की मिल जाएगी। अगर वो 10-12 LB की है तो थोड़ा ज्यादा मिलेगी। तो कैपेसिटी के हिसाब से वो बैटरी मिल जाती है, उसको आपको ले आना है। उसके बाद आपको और क्या दिक्कत होती है, मोबाइल चार्जिंग। भाई जब लाइट नहीं रहती ना, तो मोबाइल चार्जिंग की स्थिति आती है, उसकी दिक्कत होती है। तो ये भी मतलब गांव में एक जरूरत हिसाब से एक आपको क्या लेना है, एक चार्जर भी ले लेना है, बैटरी चार्जर, ठीक है। अब क्या क्या आइटम हो गए, बैटरी हो गई, एक एलईडी लाइट हो गई पत्ती वाली, और एक बैटरी हो गई। इतना हो गया। एक बैटरी चार्जर, एक बैटरी और एक लाइट, 3 चीज दिक्कत होती हैं। तो इसका पूरा एक सेटअप तैयार कर लेना है। मतलब हमको एक बैटरी लेना है, एक चार्जर बैटरी वाला लेना है, और एक क्या लेना है, एक लेना है लाइट। तो ये सब अगर हम जोड़ते हैं तो करीबन 500-600 रुपए, 60-800 रुपए पूरा एक सेटअप बन जाता है। हमको इसी सेटअप को गांव में बेचना है, क्योंकि ये गांव की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर वो चीज को हम 800 रुपए लेकर, मतलब तीनों चीज मिला लिए, क्या बैटरी, एक चार्जर, एक लाइट, तीनों को अगर मिला लिए ना, तो 800 में हमारा सेटअप तैयार हो जाता है। और इसको अगर गांव में हम ज्यादा नहीं 1200 रुपए में बेच दिए ना, 1200 रुपए में, तो एक सेटअप पर हमको 400 रुपए बचता है। ये काम है बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते ना अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस से, वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कुछ करें। अगर एक सेटअप पर आपको 400 बच रहा ना, अगर दिन में आप 5 सेटअप भी ऐसे बेच किए ना, या 6, मानता हूं 6 सेटअप बेच दिए ना, या 5 बल्कि 6, अगर 6 सेटअप बेच दिए ना, अगर एक सेटअप पर पूरा आपका कितना पता है, 400 रुपए, तो 6 सेटअप पर 2400 रुपए बच रहा है। अगर 30 दिन में आप, अगर लगातार 30 दिन आप करते हैं, अगर डेली आप 6 सेटअप बेचते हैं ना, तो कितनी कमाई हुई, 4 से 24 रुपए एक दिन में। तो अब समझो कितना हुई, तो 30 दिन में कितना हुई, मतलब 2000 हिसाब 60,000, 72,000। चलो 72,000 नहीं बच रहा, मैं सोचता हूं 60,000, वो भी अगर 50,000 भी महीने बच रहे हैं ना, तो भी कम नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस आप गांव के लोग को टारगेट करके, जो गांव में जरूरत है उसको कर रहे हो। अगर आपको अगर 60,000 रुपए गांव में रह के कमा रहे हैं, तो कोई नौकरी वाला आपको पाएगा, या जो
हाई स्कूल या इंटर पास करके जो नौकरी बाहर किसी की गालियां सह रहा है ना कंपनी में, क्या वो इतना कमा लेंगे? अरे भाई वो बाहर जाएंगे 10, 12, 15 हजार मांगे, उसमें रहना खाना है। यहाँ तो अपने बिजनेस के वो 60, 50, 60 हजार महीना आराम से कमा रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।